So now friends, we are back with a Pavlov theory part 2. So हमने एक्विजिशन तक जो है Pavlov theory को स्टडी किया था. Now we will continue the theory with its second part, that is now Pavlov bring different bells of different sound. So what does it mean friends? हमने बात की थी सुबह के 6 बजे की, देन 8 बजे की, देन 10 बजे की, देन 12 बजे की, 2 बजे की, है ना फ्रेंड्स. इसके बाद सेम प्रोसेस चलता जाएगा विद गैप ऑफ 2 आवर्स. तो हमने डिस्कस किया था कि जब सुबह के 6 बजेंगे, 8 बजेंगे, 10 बजेंगे तो बेल बजेगी और फूड आएगा. अब इसमें क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम लोग जो बेल बजेगी, ठीक है, उसकी जो साउंड है उसको हम हर एक केस में क्या कर देंगे, अलग अलग कर देंगे. कि सुबह 6 बजे जो बेल बजेगी उसकी जो साउंड है वो अलग होएगी. फिर जो सुबह 8 बजे बेल बजेगी उसकी जो साउंड है वो अलग होगी. फिर सुबह 10 बजे जो बेल बजेगी उसकी साउंड क्या होगी, अलग होगी, एंड सो ऑन. कि मान लीजिए यहाँ पे जो साउंड आई वो बेल 1 है, बेल 2, बेल 3. 12 बजे में भी बेल 1 अगेन वो वाली साउंड बजे या कोई डिफरेंट साउंड बजे. ओके. तो यहाँ पे जो बात आएगी, अब बात आएगी जर्नलाइजेशन ऑफ बिहेवियर. जर्नलाइजेशन ऑफ बिहेवियर. So what does it mean? After weeks, dog understand that after every loud sound, the food is arrived. अब फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है कि हमने साउंड वाले ही डिफरेंट रख दी, बट हर एक डिफरेंट साउंड पर हम जो डॉग को हैं वो फूड देंगे. ऐसा नहीं है कि हम फूड नहीं देंगे. फूड जो है वो हम हर एक साउंड पर देंगे. क्लियर है. तो आफ्टर वीक्स डॉग अंडरस्टैंड कि जितनी भी साउंड होंगी चाहे वो अलग हों, फूड जो है वो आएगा. इफ समवन इज वॉकिंग, this salvation start. This line is very different and important also कि if someone is walking the salvation start, कि अगर कोई चलकर भी आ रहा है, बिकॉज चलने की भी साउंड होती है, तो अगर कोई चलकर भी आ रहा है तब भी डॉग की जो साल्वेशन है, मतलब उसके मुंह में पानी आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि उसको वो साउंड भी क्या लगेगी कि कोई खाना लेकर आ रहा है. क्योंकि अब हमने फिक्स नहीं ना कि बैल की साउंड, हमने डिफरेंट डिफरेंट रख दी और हर एक डिफरेंट साउंड के लिए उसको फूड मिल रहा है. तो अगर वो वॉक करके कोई आ रहा है तो वो भी उसको साउंड लगेगी, तब भी उसको लगेगा कि अब कोई खाना लेके आ रहा है. नाउ इज थर्ड पॉइंट is that he fixed bell rest. He fixed a bell for food. पहले तो हमने फिक्स नहीं ना की थी बेल, हमने कहा कि कोई भी बेल होगी फूड मिलेगा. अब लेट कर लेते हैं कि जब बेल 2 होगी तो फूड दिया जाएगा, और जब बेल 1, बेल 3 या और कोई भी साउंड वाली बेल बजेगी जो कि 2 वाले से डिफरेंट होगी तो फूड नहीं दिया जाएगा. तो क्या होगा कि सुबह 6 बजे हमने बेल 2 रिंग की और फूड दिया. फिर सुबह 8 बजे हमने बेल 1 रिंग की बट फूड नहीं दिया. फिर 10 बजे कोई और साउंड थी, लेट इट बी बेल 3, और फूड नहीं दिया. फिर 12 बजे जो है हमने बेल 2 रिंग की और हमने बेल 2 पर फूड देना है
तो हमने फूड दिया। क्लियर है फ्रेंड्स? तो क्या होगा, अब यहाँ पे हम बात करेंगे फ्रेंड्स डिस्टिंक्शन की। किसकी? डिस्टिंक्शन या फिर डिस्क्रिमिनेशन। तो ये भी टर्म आपको ध्यान में रखनी है कि डिस्टिंक्शन और डिस्क्रिमिनेशन क्या है। आफ्टर वीक्स डॉग अंडरस्टैंड दैट what that when a particular sound rang, the food will arrive. Rest sounds are useless. अब कुछ हफ्ते बाद जब ये चीज़ चलती चली गई कि एक पर्टिकुलर साउंड के लिए फूड दिया जा रहा है और बाकी साउंड्स के लिए फूड नहीं दिया जा रहा, तो डॉग को क्या समझ में आएगा कि जब एक पर्टिकुलर साउंड बजेगी तभी मुझे फूड मिलेगा, बाकी जो साउंड्स हैं वो मेरे लिए किसी काम की नहीं है। तो दिस इज़ नॉन एज डिस्टिंक्शन, फ़र्क करना, है ना। नेक्स्ट इज़ फोर्थ पॉइंट। अब क्या होगा, सुबह के 6 बजे 8 बजे ये एक्सपेरिमेंट अलग वे से अब किया गया। अब क्या किया गया, अब जो है सुबह के 6 बजे भी कोई बेल नहीं हुई, नो बेल, बट फूड दिया गया। सुबह के 8 बजे कोई बेल नहीं हुई बट फूड दिया गया। 10 बजे कोई बेल नहीं हुई बट फूड दिया गया, एंड सो ऑन। So now we will talk about the term that is extension. So extension means कि after weeks dog understand there is no use of bell sound whenever the food is arrived. The salvation starts. Which is natural. अब जब ये प्रोसेस किया गया काफ़ी हफ्तों तक कि कोई बेल नहीं बजती बट फूड दिया जाता है, कोई बेल नहीं बजती पर्टिकुलर टाइमिंग्स के बाद फूड दिया जाता है, तो डॉग को समझ आएगा कि अब जो बेल है उसका कोई यूज़ नहीं है, और फूड जब जब आएगा तो उसको जो है मुंह में पानी आने लग जाएगा, और ये एक नेचुरल सिस्टम है जो हम भी जानते हैं। सो दिस इज़ नोन एज एक्सटेंशन।